हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो सेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। वो टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ रिसर्च पेपर। अगर आप कॉमर्स और मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो रिसर्च लिखना आपके एकेडमिक और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अ वेल स्ट्रक्चर रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाता है और हर एक सेक्शन का क्या रोल होता है, ये हम आज डिटेल में इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं टाइटल से। टाइटल रिसर्च पेपर का पहला इंप्रेशन होता है। टाइटल हमेशा कंसाइज और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। इसे हम एग्जाम्पल के सहारे समझते हैं। रिसर्च टाइटल कैसे हो सकता है? इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट सिस्टम ऑन कंज्यूमर स्पेंडिंग हैबिट। तो इस तरीके से एक शॉर्ट कंसाइज डिस्क्रिप्टिव टाइटल हम लोग ले सकते हैं। टाइटल के बाद आता है नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट। कई बार कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि एब्स्ट्रैक्ट एक्चुअली होता क्या है। तो एब्स्ट्रैक्ट एक शॉर्ट समरी है जो पूरा रिसर्च पेपर कवर करता है। जैसे कि उसमें इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, मेथड, रिजल्ट और कंक्लूजन ये शॉर्ट में कवर होने चाहिए। इसका एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। इंट्रोडक्शन, जैसे कि हमारा जो पहला एग्जाम्पल था इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट सिस्टम ऑन कंज्यूमर स्पेंडिंग हैबिट्स, तो इसका हम लोग पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। जैसे कि राइज ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, डे बाय डे किस तरीके से इसमें डिजिटल पेमेंट्स में बढ़ावा हो रहा है और कंज्यूमर की स्पेंडिंग पैटर्न इसको किस तरीके से सपोर्टिव है। देन वी विल डिस्कस ऑन ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी evaluate the relationship between digital payment adoption and spending habits। फिर एब्स्ट्रैक्ट में हम लोग मेथड भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि दिस रिसर्च सर्वे वेयर कंडक्टेड अमॉन्ग दी 200 कंज्यूमर्स। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट में नेक्स्ट कंसिडरेशन आपको करना है रिजल्ट। रिजल्ट कैसे हो सकता है? 30% increase in spending was observed post digital payment adoption। रिजल्ट कैसे रह सकता है? 30% increase in spending was observed post digital payment adoption। इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट में हम लोग आखिरी में लेंगे कंक्लूजन। जैसे कि डिजिटल पेमेंट पॉजिटिवली इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर स्पेंडिंग बिहेवियर। तो इस तरीके से ऑन एन एवरेज 200 वर्ड्स के लगभग हम लोग एक रिसर्च पेपर का एब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। रिसर्च पेपर एब्स्ट्रैक्ट में नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है इंट्रोडक्शन ऑफ द रिसर्च। इंट्रोडक्शन का काम है रीडर्स को रिसर्च टॉपिक का कंटेक्स्ट देना। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। फर्स्ट ब्रॉड कंटेक्स्ट, then narrow down to the problem, then research problem and justifications, उसके बाद research objectives और questions, फिर आता है overview of methodology and introduction का last point होगा contribution and significance of the research। तो इसे डिटेल में देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में ये कंटेक्स्ट किस तरीके से आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रॉड कंटेक्स्ट, स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंस ऑफ योर रिसर्च। जैसे कि एग्जांपल लेंगे हम, ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ डिजिटल पेमेंट हैज रिवोल्यूशनलाइज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ग्लोबली। उसके बाद हम लोगों को करना होगा नैरो डाउन टू द प्रॉब्लम। प्रायर रिसर्च का जो मेंशन करेंगे उसके लिए हमें कुछ गैप हाईलाइट करने होते हैं। रिसर्च गैप उसे कई बार कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर से, हाउ योर लिटल रिसर्च हैज बीन कंडक्टेड ऑन हाउ दिस शिफ्ट अफेक्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग हैबिट्स। इस तरीके से हम लोग कुछ गैप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद रिसर्च प्रॉब्लम और जस्टिफिकेशन। प्रॉब्लम स्टेटमेंट
लिखिए और उसके इम्पोर्टेंस को भी हाईलाइट करें। यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लिखना है और वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है ये भी बताना है। इसका एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग दिस इम्पैक्ट कैन हेल्प फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर टेलर बेटर सॉल्यूशंस। फिर नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स या रिसर्च रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल, दिस रिसर्च एम टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट्स ऑन स्पेंडिंग बिहेवियर, इस तरीके से। उसके बाद ओवरव्यू ऑफ मेथडोलॉजी, हाई लेवल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल, वी कंडक्ट अ सर्वे ऑफ 200 अर्बन कंज्यूमर्स, इस तरीके से। देन कंट्रीब्यूशन एंड सिग्निफिकेंस, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ योर रिसर्च, आपके रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या है ये आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन के लास्ट पैराग्राफ में डिस्कस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, दिस रिसर्च विल एड पॉलिसी मेकर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट रिसर्च पेपर का। इसके बाद हम लोगों को रिसर्च पेपर में इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लिटरेचर रिव्यू करना। लिटरेचर जो अभी तक रिसर्च हुआ है उसको हमें एक बार रिव्यू करना है। लिटरेचर रिव्यू में रिलेवेंट स्टडीज को एनालाइज और समराइज करते हैं। जो भी रिलेटेड रिसर्च है उसे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज करना है और उन्हें समराइज कर कर आपके रिसर्च पेपर में आपको नोट डाउन करना है। इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स करने होते हैं, जैसे कि आपका लिटरेचर रिव्यू का पर्पस, जो भी आपने लिटरेचर रिव्यू किया उसका पर्पस क्या था, उसमें आइडेंटिफाई गैप्स क्या थे, जस्टिफाई नीड किस तरीके से की गई है, रिसर्च का जो स्टडी है उसमें नीड फुलफिलमेंट किस तरह से हो रही है, वो रिसर्च पेपर का स्ट्रक्चर किस तरीके का था, उसमें इंट्रोडक्शन क्या है, बॉडी किस तरीके से उसमें बताई गई है, देन कंक्लूजन क्या निकला था उस रिसर्च का। इस तरीके से हम लोग लिटरेचर रिव्यू कर कर उसके रेफरेंसेस हम लोग हमारे रिसर्च पेपर के लास्ट वाले सेक्शन में रेफरेंसेस में ले सकते हैं। फिर रिसर्च पेपर लिखते समय नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको डिस्कस करना होता है, दैट इज रिसर्च मेथडोलॉजी। ये सेक्शन हमें शो करेगा कि आपने रिसर्च किस तरीके से किया है। इसमें रिसर्च का डिजाइन, रिसर्च के लिए आपने डेटा किस तरीके से कलेक्शन किया, रिसर्च की प्रोसीजर क्या थी, डेटा एनालिसिस के लिए आपने किस तरीके से एनालाइजिंग किया, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी की, और आपकी रिसर्च की लिमिटेशंस क्या है। तो रिसर्च डिजाइन क्या होता है, विच टाइप ऑफ रिसर्च यू हैव कंडक्टेड। आप लोगों को सबको पता ही होगा कि रिसर्च के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं। तो आपने कौन सी रिसर्च डिज़ाइन का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। एग्जाम्पल पे तौर पर हम ले सकते हैं, अ क्वांटिटेटिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन वाज एडॉप्टेड। डेटा कलेक्शन, रिसर्च के लिए आपने डेटा कहाँ से कलेक्शन किया, उसमें कौन से टूल्स थे और सोर्सेस क्या था। फॉर एग्जाम्पल, प्राइमरी डेटा वॉज कलेक्टेड थ्रू ऑनलाइन सर्वे। देन रिसर्च की प्रोसीजर किस तरीके से की गई, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एक्सप्लेन करें। उसके बाद डेटा एनालिसिस, कई सारे स्टैटिस्टिकल टूल मेंशन आपको कर सकते हैं, जैसे कि डेटा वेयर एनालाइज यूजिंग SPSS, यू नो दैट SPSS स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस फॉर रिग्रेशन एनालिसिस। इस तरीके से आपने कोई डेटा एनालिसिस के अलग अलग टूल इस्तेमाल किए होंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम रिसर्च पेपर बना रहे हो तो आप एक्सेल का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। एक्सेल भी एक डेटा एनालिटिकल टूल हो सकता है। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, इसमें आपको बताना होता है कि एक्सप्लेन मेजर टेकन फॉर क्रेडिटेबल रिजल्ट्स। द सर्वे वाज
प्री टेस्टेड फॉर क्लैरिटी। देन मेथोडोलॉजी के इस सेक्शन में आपको लास्टली डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है लिमिटेशंस। ब्रीफली नोट कंस्ट्रेंट्स। फॉर एग्जांपल, सैंपल साइज वाज लिमिटेड टू 200 रिस्पोंडेंट्स। इस तरीके से कुछ लिमिटेशंस आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद रिसर्च पेपर में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है रिजल्ट्स का, या फिर कई बार इसे फाइंडिंग्स भी बोला जाता है। प्रेजेंट की फाइंडिंग्स क्लियरली आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं, कंज्यूमर यूजिंग डिजिटल पेमेंट स्पेंड 25% मोर देन कैश यूजर्स। तो मुझे ये फाइंड आउट कैसे हुआ? जो मैंने डेटा एनालिसिस किया था, डेटा कलेक्शन किया था, उससे मुझे कुछ पता चलता है और वो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डिस्कशन करने की कोशिश करता हूँ। सॉरी, फाइंडिंग्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद आप फाइंडिंग्स या रिजल्ट को डिस्कशन करते समय टेबल्स और फिगर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। टेबुलर फॉर्म में भी या किसी चार्ट्स वगैरह फॉर्मेट में भी हम लोग हमारा रिजल्ट रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग स्टैटिस्टिकल डेटा। फॉर एग्जांपल, द रिजल्ट वेयर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। इस तरीके से भी आप कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हो। देन रिसर्च पेपर के नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं डिस्कशन। यहाँ पर हमें करना होगा डिस्कशन रिलेटेड टू दी आवर रिसर्च। इसमें की फाइंडिंग्स, जो आपकी मेजर फाइंडिंग्स है, वो आपको यहाँ पर हाईलाइट करनी होती है। उसके बाद आपको आपका रिजल्ट जो मिला है उसको आप प्रीवियस स्टडी के साथ कंपेयर भी कर सकते हो। फर्स्ट जो रिसर्चर ने रिसर्च किया उसमें और आपके रिसर्च में कुछ सिमिलरिटीज़ या डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन पार्ट में बता सकते हैं। देन एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशंस, डिस्कस सिग्निफिकेंस। फॉर एग्जांपल, दिस इंडिकेट अ नीड फॉर बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग टूल्स। डिस्कशन के अगले पार्ट में आपको लिमिटेशंस, जैसे कोई कंस्ट्रेंट आया होगा आपको, वो भी आप बता सकते हो। देन फ्यूचर स्कोप भी हम लोगों को यहाँ पर हाईलाइट करना होगा डिस्कशन के पार्ट में। Propose area for the further investigations. For example, further study should be explore rural adoption trends. इस तरीके से फाइनली रिसर्च पेपर में आपको कंक्लूडिंग करना होगा कंक्लूजन के साथ। इसमें रीस्टेट द मेन फाइंडिंग्स। फॉर एग्जांपल, डिजिटल पेमेंट हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन स्पेंडिंग बिहेवियर। जो मेन फाइंडिंग है उसे आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर वापस से एक बार हाईलाइट करना है। देन इसमें आप कुछ सिग्निफिकेंस भी दे सकते हो आपके रिसर्च के, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, रिसर्च एड पॉलिसी मेकर्स इन प्रोमोटिंग डिजिटल पेमेंट्स, इस तरीके से। देन फ्यूचर रिसर्च किस तरीके से हो सकता है वो भी आपको यहाँ पर देना है। देन एंड विथ अ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग स्टेटमेंट। अगर आपका रिसर्च पेपर एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ एंड हो रहा है तो उसका एक अलग इम्पैक्ट आपके रिसर्च पेपर का हो सकता है। एग्जाम्पल कैसे हो सकता है क्लोजिंग स्टेटमेंट का? अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर कैन ड्राइव बेटर फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज। तो इस तरीके से आज हमने रिसर्च पेपर का स्ट्रक्चर समझा, दैट इज एनाटॉमी ऑफ रिसर्च पेपर। हर एक सेक्शन का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है जो रिसर्च को कॉम्प्रिहेंसिव और इम्पैक्टफुल बनाता है। होपफुली दिस रिसर्च रिलेटेड वीडियोस यू हैव लाइक इट, एंड ये वीडियो आप लोगों को एक अच्छा रिसर्च पेपर बनाने में हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।